जिनका प्रवचन आप बहुत ही चाव से सुनते हैं। कौन से विद्वान हैं? संजीव जी गोधा, डॉक्टर संजीव जी गोधा। उनकी धर्म पत्नी भी हमारे पास मंच पे विराजित है, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम बहुत अतिशीघ्र संगोष्ठी के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारी संगोष्ठी हमारे पूरे जीवन के लिए सचमुच मंगलमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। पहले हम जयकारा लगाएंगे सम्मेद शिखर का, उसके बाद मंगलमय मंगलाचरण होगा। तो बोलिए शाश्वत धाम सम्मेद शिखर की, अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यह कार्यक्रम हमारा सचमुच मंगलमय हो जाए, उसके लिए मेरा आमंत्रण है हमारी दिगंबर जैन सोशल ग्रुप उज्जैनी मैन की पूर्व अध्यक्षा, सम्यक तरंग महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा, मेरी प्रिय मित्र श्रीमती नीता जी धवल, उनको मेरा आमंत्रण है। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे आएँ और हमारे कार्यक्रम का मंगलमय मंगलाचरण करें। पधारिए भाभी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलिए शाश्वत तीर्थ धाम सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की। मैं 2 लाइन सम्मेद शिखर के लिए बोलकर फिर अपना मंगलाचरण प्रारंभ करूंगी। हम सब लोग अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, रिश्तों को छोड़कर आए हैं। और किस लिए आए हैं? अरे परिवार से नाता तोड़ो, सिद्धों संग नाता जोड़ो, संसार में ना घूम। परिवार से नाता तोड़ो, सिद्धों संग नाता जोड़ो, संसार में ना घूम। मिथ्यात्व तो है मेरी, लगाए दुख की ढेरी, करना है इसको दूर। व्यापार से नाता तोड़ो, सिद्धों संग नाता जोड़ो, संसार में ना घूम। हमको सब छोड़कर सिद्ध प्रभु की शरण में आना है। और हम सिद्ध प्रभु की शरण में आकर क्या बनेंगे और क्या कहेंगे, ये मंगलाचरण में प्रस्तुत कर रही हूँ। हो मैं तो जिनकी पुजारिन बनूंगी, हो मैं तो जिनकी पुजारिन बनूंगी, ध्यान चरणों में उनके धरूंगी, ध्यान चरणों में उनके धरूंगी। हो मैं तो जिनकी पुजारिन बनूंगी, हो मैं तो जिनकी पुजारिन बनूंगी, अपनी आत्म का अनुभव करूंगी, अपनी आत्म का अनुभव करूंगी। सलोना, ओ मैं तो पालूंगी शील सलोना, वो है संयम धर्म अनमोला, वो है संयम धर्म अनमोला। चरण छूकर मैं वंदन करूंगी, चरण छूकर मैं वंदन करूंगी। ओ मैं तो पुजारिन बनूंगी, ओ मैं तो जिनकी पुजारिन बनूंगी, अपनी आत्म का अनुभव करूंगी, अपनी आत्म का अनुभव करूंगी। जिनवर की भक्ति, ओ करके परमात्म जिनवर की भक्ति, रहे चरण कमल में आसक्ति, रहे चरण कमल में आसक्ति। जिन वाणी का अमृत पीऊंगी, जिन वाणी का अमृत पीऊंगी, पुजारिन बनूंगी, ओ मैं तो जिनकी पुजारिन बनूंगी, ध्यान चरणों में उनके धरूंगी, ध्यान चरणों में उनके धरूंगी।
ओ मैं तो जिनकी पुजारिन बनूंगी, ओ मैं तो जिनकी पुजारिन बनूंगी, अपनी आत्म का अनुभव करूंगी, अपनी आत्म का अनुभव करूंगी, अपनी आत्म का अनुभव करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण आपने प्रस्तुत किया। हमारी शिकागो से बहन पधारी है, मीनल बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं देख रही हूँ नीचे हमारे कलकत्ता से पधारी हमारी स्नेहलता बहन, हमारी भारती बहन, आप कृपया मंच पर आएं और हमारी मंच की शोभा को बढ़ाएं, क्योंकि आप जो भी बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं वो नीचे शोभा नहीं दे रहे, क्योंकि आज महिला सभा है। कृपया आप मंच पे पधारें, बहुत स्वाध्यायी बहनें हैं, प्लीज़ पधारिए। और अब हम हमारी संगोष्ठी की ओर चलते हैं और सर्वप्रथम मैं आमंत्रण दे रही हूँ उदयपुर से पधारी हमारी डॉक्टर ममता जी उदयपुर को, जो कि हमारी उदयपुर की संस्था से सभी परिचित है, शाश्वत धाम, वहाँ की ये संचालिका है। और हमारे पंडित राजकुमार जी शास्त्री की धर्मपत्नी हैं। आपने पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन पर पीएचडी करी है। जिन धर्म की प्रभावना का ध्येय सदैव रहता है, आपका संपूर्ण ही परिवार, आपका बेटा अगम जैन IAS ऑफिसर है और आपकी बिटिया शास्त्री है, साहित्याचार्य है, GRF में पूरे इंडिया में उन्होंने टॉप किया है। विपाशा आपकी पुत्री है। और देखिए, किसी के एक बेटी होती है और उसको वो संस्कार देती है माता, तो जब वो दूसरे घर जाती है तो वो पूरा घर शिक्षित करती है, और उस बहन से जो जो संपर्क में आते हैं वो सब शिक्षित हो जाते हैं, कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। लेकिन हमारी ममता जी 100 बेटियों को एक साथ शिक्षित करती है, तो आप बताइए कि वो कितना बड़ा काम कर रही है। और आज वे हमारी सभा में पधारी है, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं और वे शांतला माता के बारे में आपको परिचय कराएंगी। पधारिए ममता जी, स्वागत है आपका। आइए। समय तो बताइए। चूँकि समय की मर्यादा है, सुनना तो हम आपसे बहुत सारा चाहते हैं। हमारे एक एक वक्ता 5-5 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है, तो इसलिए आप अपना पूरा वक्तव्य 5 मिनट में कंप्लीट करें। एक बजर बचेगा, फिर 1 मिनट बाद एक बार पुनः बजर बजेगा, तो आप सभा की गरिमा को अवश्य ही बनाए रखें। पधारिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मानित मंच, सम्मानीय सभा में उपस्थित सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा विषय है 100 शिक्षकों से भी महान माता शांतला माता। समझ में आया ये विषय? मुझे तो अभी ये जानेंगे कि किसके दिमाग की उपज है कि 100 शिक्षकों से भी महान माता शांतला माता, जिन्होंने भी ये मुझे विषय दिया है, उनको मैं सादर नमन करती हूँ। कौन थी ये शांतला माता? कहाँ की थी? क्या कार्य किया इन्होंने? क्या चरित्र था इनका? इनके बारे में हम जानते हैं। शांतला माता आचार्य कुंद देव की माँ थी। प्रसिद्ध विद्वान कन्नड़ में हुए हैं। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, उसमें आता है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के कौंडकुंदला गांव में एक राजा हुए। उनकी कई रानियां थीं। उनकी एक पटरानी थी, उसका नाम था शांतला, और उसके बेटे का नाम था पद्मनंदी। लगता है
उन्हीं के नाम से यह कन्नड़ भाषा में पट्ट महादेवी शांतला उपन्यास लिखा गया, जिस उपन्यास को भारतीय ज्ञानपीठ के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उस उपन्यास में लिखा है कि जब पद्मनंदी अपनी माँ के गर्भ में थे, तब शांतला माता के मन में कैसे विचार उमड़ते थे। अध्यात्म के विचार उनके मन में उमड़ते थे, वैराग्यमय विचार उनके मन में उमड़ते थे। उस माता की तत्वमयी परिणति कितनी विशुद्ध होगी। ऐसी विशुद्धता को जब शांतला माता ने समझा, तब उन्होंने संकल्प किया कि मैं जो गृहस्थी में रहकर कार्य नहीं कर पाई, वह कार्य मैं अपने बेटे से कराऊंगी। क्या यह कार्य उनको आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था। कौन सा कार्य? सब जानते हैं, 11 वर्ष की उम्र में जिन्होंने अपने बेटे को सिर्फ दीक्षा लेने के भाव ही जागृत नहीं किए, दीक्षा लेने के लिए जंगल में प्रवेश करा दिया, ऐसी शांतला माता थी। उन्होंने राजा का विरोध सहन किया, उन्होंने अपने परिवार का विरोध सहन किया, उन्होंने अपनी सास का विरोध सहन किया। सबका विरोध सहन करके अपनी जिद से उन्होंने कुंद आचार्य को ऐसे संस्कार दिए कि जो 11 वर्ष की उम्र में जंगल में प्रस्थान कर गई। कहा है कि जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए पूरे विश्व में जितने भी अन्य पद हैं, उन पदों में शिक्षक का पद श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि डॉक्टर जो होता है वह तन की सुरक्षा का उपाय बताता है, इंजीनियर जो होता है ये जड़ भवन कैसे बनना इसका उपाय बताता है, पर योग्य कुशल शिक्षक जो होता है वह हमारे मन को और हमारे विचारों को सुरक्षित रखता है। इसलिए इन सभी शिक्षकों में श्रेष्ठ शिक्षक है शांतला माता। श्रेष्ठ शिक्षक क्यों है वो? क्योंकि जो शिक्षक होता है वह जन्म के बाद से ही, होश संभालने के बाद से ही संतति को शिक्षित करता है, पर माँ होती है वह जन्म से पहले ही अपनी संतान को ऐसे मानसिक भोजन के संस्कार उसमें स्थापित करती है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, कदाचित जन्म देकर उस माँ का वियोग हो भी जाए तो उन संस्कारों के बल से वह बालक अपने आगे का विकास कर लेता है। ऐसे ही शिक्षकों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, 100 शिक्षकों से भी महान शिक्षक शांतला माता को कहा गया है। कहा है कि द मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड, द मैसेज शी गिव्स दैट चाइल्ड गिव्स टू द वर्ल्ड। माता ही पहली शिक्षक होती है और माता जो अपने बच्चे को सिखाती है वह बच्चा पूरे विश्व को सिखाता है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में कौन ऐसी माँ हो सकती है जिन्होंने अपने बच्चे को सिखाया हो, आ जन्म लीनम तेज मोहि निद्राम, आंखों की नींद भले हो पर मोह की नींद को तो अब छोड़ो। ऐसी अंतरंग भावना से ओतप्रोत शांतला माता ने ऐसे वैराग्य के चिंतन से 11 वर्ष के बालक को जंगल में प्रविष्ट करा दिया। जंगल में प्रविष्ट ही नहीं कराया, उस बालक ने उस चिंतन को आत्मसात किया, 84 पाहुड़ ग्रंथ की रचना की और जो वस्तु स्वरूप मूल दिगंबर जैन संप्रदाय है उसकी सुरक्षा की और उस मूल दिगंबर संप्रदाय की प्रभावना की। ऐसे 11 वर्ष की आयु में विचार तो करो, कितने आगम पढ़ लिए होंगे उस बालक कुंद ने, कितनी भाषा, कितने व्याकरण, कितने अध्यात्म का ज्ञान लिया होगा। कौन सी कोचिंग होगी, कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, कौन सा संस्थान होगा उस बालक के पढ़ने के लिए। मुझे लगता है कि एक भी संस्थान उस समय नहीं था।
सिर्फ पाठशाला थी, और वह पाठशाला थी जहाँ बालक कुंद कुंद ने अध्ययन किया। उस पाठशाला का नाम था शांतला माता। आज की बहनों को सिर्फ एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब तक इस देश में ऐसी माताएं रहेंगी, तत्व ज्ञान को लेकर के ऐसी माताएं रहेंगी, तो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी सुधरेगी। क्योंकि आत्मार्थी और शाश्वत धाम में पढ़ने वाली कितनी बहनें हैं, वो तो एक शांतला माता थी। और इन संस्थानों में पढ़ने वाली कितनी शांतला माता हैं जिनका भविष्य एकदम उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य है। वो हमारे जैन धर्म की पताका को आगे फहराएंगी। अंतिम बात सिर्फ ये कहती हूँ कि हमें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उठाइए प्रथमानी योग को, आदि पुराण को, 12 नंबर के सर्ग को, 268 नंबर श्लोक को, उसमें लिखा है कि तीनों लोकों में वही माता प्रशंसनीय थी। आदि सृष्टा आदिनाथ भगवान की जननी थी। सैकड़ों पुत्रों को मार्ग बताकर वह उसने ऐसे स्थान पर पहुंचाया है कि जहां से पुनरागमन नहीं होता। ऐसे ही हमारे कुंद कुंद देव आचार्य की माँ थी, जो कुंद कुंद आचार्य को ही नहीं समझाया उन्होंने, हम सभी को समझा करके वह चली गई कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम श्री कुंद कुंदम जननी इद में ऊंचे। जय जिनेंद्र। मुझे एक बात और कहनी है कि शांतला माता के लिए हमें कोई प्रूफ नहीं मिला। आज मुझे 12:30 बजे 13 पंथ कोठी में शांतला माता के ऊपर 4 भाग मिले हैं ये उपन्यास के, जो हिंदी में है। अभी ज़्यादा विशेष कोई जानकारी मुझे नहीं थी, आगे मैं इनमें पढ़ कर के क्या और हमें विशेष जानकारी मिलती है, जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको अवश्य बताएंगे। जय जिनेंद्र। हमारी डॉक्टर ममता जी ने बहुत ही सुंदर कुंद कुंद की माँ से हमें परिचय कराया। कुंद कुंद की माँ ने कैसे संस्कार दिए। शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी संसार माया परिवर्जितो सी संसार स्वप्नम तज मोह निद्राम श्री कुंद कुंदम माता दीचम। जब वो 3 महीने के थे, हम एक बार पोन्नूर गए थे और हमको एक बुक मिली थी कुंद कुंद की। तो उसमें आया कि जब कुंद कुंदाचार्य देव 3 माह के थे और वे सोते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं सोते थे, तो उन्हें डॉक्टर को बुलाया और दिखाया गया वैद्य को कि ये सोते क्यों नहीं है, क्या इनका स्वास्थ्य खराब है। तो वैद्यों ने कहा कि सच बताएं, आज तक इतना स्वस्थ बालक हमने देखा ही नहीं। अगर ये नहीं सोते हैं तो ये वास्तव में बड़ा अद्भुत बालक है और इनके हमें दर्शन मिले, हम इनकी कोई फीस नहीं लेंगे। इस बालक के हमको दर्शन मिल गए और सचमुच उन्होंने उस बालक को प्रणाम किया। मतलब बचपन से होनहार विरवान के होत चीखते पात, ऐसे हमारे कुंद कुंदाचार्य देव थे जिन्हें हम शत नमन करते हैं। और हमारी आदरणीय ममता जी ने बहुत ही सुंदर शांतला माता का परिचय हमें कराया। हम चाहते हैं कि ये स्मृति चिन्ह उनकी स्मृतियों में सदैव रहे। तो मैं हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे अतिथि द्वय, उनसे अनुरोध करती हूँ कि उन्हें ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाए। पधारिए ममता जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मेरे से बिना कही आपने ताली बजाई। और ग्वालियर धरा में शान, ग्वालियर की शान कहेंगे, जो कि वहाँ पे प्रवचन करती हैं, बहुत मधुर गाती है। उनको उत्साह, इतना उत्साह है शिखर जी शिविर का कि ये उज्जैन आई और
ये ज्ञान का शिविर है, आनंद का शिविर है। ऐसा सुंदर भजन, मतलब इनमें आनंद उछल रहा है शिखर जी के लिए। तो मैं उन्हें ही इनवाइट करती हूँ कि वे यहाँ पधारे और हमें सती द्रौपदी, देखिए बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं, आपको बड़ा आनंद आने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारी अर्चना जी के लिए। पधारिए। सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार हो। आदरणीय मंच, सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाई बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। समकित से सजी सब सतियाँ, आदर्श सभी नारी की। मैं कहूँ कथा द्रौपदी की, संधि व्यवहार निश्चय की। मेरा विषय है निश्चय व्यवहार की प्रवीणता, सती द्रौपदी। सती द्रौपदी राजा द्रुपद और माता भोगवती की पुत्री थी। द्रौपदी जी के बारे में अपवाद है कि वे पंचवरतारी थी। अरे विचार करो, एक तरफ सती और पंचभरतारी। अरे सतियों का जीवन तो निश्चय व्यवहार से सुसज्जित होता है, जहाँ एक और वे अपने को अरूपी अस्पर्शी जानती हैं, वहीं उनके जीवन में निकांक्षित अंग होता है। वे निकांक्षित अंग की धारी थीं। अन्याय के भोग, पर पुरुष की, अन्य पुरुष की कल्पना उनके चित्त में नहीं थी। हमें ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए कि द्रौपदी पांचाली थी। सदा अद्भुत ही निश्चय व्यवहार का सुमेल उनके जीवन में था, इसलिए उनके सतीत्व की रक्षा हुई। वर्तमान योग में वर्णित सती द्रौपदी पिछले 2 भवों से अर्जुन की पत्नी रही। पूर्व संस्कार के वश इस भव में भी उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही वरण किया था। जिस समय वो वरमाला लेके जा रही थी, अचानक उनकी वरमाला टूट गई और कुछ पुष्प बिखर गए। देखो, पूर्व में बांधे हुए कर्म, उन्होंने अपनी गृहिणी आरिका की अवज्ञा की थी और ऐसा विपरीत विचार उनके मन में आया, लेकिन उनके परिणाम वहीं संभल गए थे। जिसका फल क्या हुआ कि बाहर में अपवाद का प्रसंग जरूर बना, लेकिन उनकी सतीत्व की रक्षा होती रही। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि निंदा करने से निंदनीय नहीं होते और प्रशंसा करने से प्रशंसनीय नहीं होते। उसके बावजूद प्रशंसनीय लोग प्रशंसनीय कार्य करते हैं और निंदनीय कार्य वे कभी नहीं करते। ऐसा सुमेल निश्चय व्यवहार का हर तत्वज्ञानी के जीवन में होता है। यहाँ तो हम सती द्रौपदी का जीवन देख रहे हैं। एक कथानक और है उनके जीवन में कि कीकच के साथ भी ऐसा ही था कि वो भी अन्य पूर्व भवों से उनका संयोग चला आ रहा था। पिछले भव में कीकच भी वो द्रौपदी उनकी माता थी, कीकच उनका पुत्र था, और एक भव में कीकच उनकी पत्नी भी था। इसी पूर्व संस्कार के बल से इस भव में भी जब कीचक ने द्रौपदी को देखा तो वो उन पर मुग्ध हो गया और वो अनेक प्रयास करने लगा। परंतु देखो, इन सतियों को जो निश्चय व्यवहार में दृढ़ थीं, अंतरंग में आत्मिक आनंद करने वाले, अंतरंग में अपने को अरूपी स्पर्शी अस्पर्शी परिपूर्ण जानने वाली सती बाहर में निकांक्षित अंग की धारी थी। उनकी परिणति में अद्भुत सुमेल था, उनकी परिणति में व्यवहार की धारा भी प्रवाहित थी
और अपनी परिपूर्णता का भोग भी करती थीं। इसलिए वे कीकच के ऊपर मुग्ध नहीं हुई और उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा की। बाद में कीकच ने भी उनसे क्षमा जरूर मांगी और उन्होंने भी कीकच को क्षमा किया। क्यों न करती क्षमा? जो अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा देखता है वो अन्य को भी परमात्मा ही देखता है। ऐसा गजब का सुमेल उनकी परिणति में था और उन्होंने कीकच को क्षमा किया और कीकच भी अल्पकाल में वैराग्य को प्राप्त हुए। एक कथानक उनके बारे में और आया कि घातकी खंड के राजा पद्मनाभ ने उनको पलंग सहित उठवा लिया। कहाँ घातकी खंड? आज का कोई लंदन, अमेरिका, पाकिस्तान नहीं, घातकी खंड में उठवा लिया और वहाँ पर भी उनके सील की सुरक्षा हुई और अंत में उन्होंने आर्य का व्रत धारण करके रत्नत्रय की उपासना करके अपने जीवन को सुसज्जित किया और इस स्त्रीलिंग का छेद करके 16वें स्वर्ग में देव हुई और वहाँ से च्युत होकर आगामी काल में मनुष्य भव को धारण करके निर्गंत्र दीक्षा धारण करके पंचाचार का पालन करेंगी, आराधना पूर्ण करेंगी और सिद्ध पद को प्राप्त करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? अरे जो स्वयं अपने सील की रक्षा की भावना भाता है उसका 3 लोग मिलकर भी उसके शील को भंग करने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती। ऐसी हमारी सतियाँ हमारे जीवन में आदर्श हैं। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे भी प्रतिकूल संयोग बने हमें कभी भी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए और उनसे प्रेरित होकर हम भी अपने जीवन को निश्चय व्यवहार के सुमेल से रत्नत्रय से सुसज्जित करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। जय जय। बहुत ही सुंदर वक्तव्य हमारी अर्चना जी ने यहाँ दिया। जैसे जिन मंदिर का कलश सबसे ऊंचा होता है वैसे ही हमारा जैन धर्म का निश्चय तो ऊंचा होता ही है, व्यवहार भी बहुत ही उत्कृष्ट होता है और उतना ही सुमेल परिणति में निश्चय और व्यवहार दोनों में सुमेल बराबर रहता है। ऐसा बहुत ही सुंदर कैसा हमारा सतियों का जीवन था, बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपने हमें प्रदान किया। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ दिल्ली शहर से पधारी हमारे विधान की सचिव इंद्राणी कणिका जी लुहाड़िया। आप भोपाल में सोगानी परिवार की बिटिया हैं और दिल्ली में आप ब्याही हैं। जिन धर्म की प्रभावना का प्रेम सदैव इनके हृदय में रहता है और दिल्ली लक्ष्मी नगर में आप निवास करती हैं और वहाँ के जिनालय में भी आपकी कक्षाएं नियमित चलती है। और आज का आपका विषय है जैन धर्म और उसका मर्म, सती चेलना। उनसे आपको परिचय कराएंगी हमारी कणिका जी, पधारिए। ठीक सिद्धालय के नीचे विराजमान अनंत सिद्ध आत्माएं, भावी सिद्ध आत्माएं, आप सबको जय जिनेंद्र। जीने की कला के परिप्रेक्ष्य में, जीने की कला यानी मोटिवेशन स्पीकर नहीं जो हज़ारों रुपया लेके और बड़े बड़े मोटे मोटे स्पीच देते हैं और हमारे ही जैन सिद्धांतों को तोड़ मोड़ के बताते हैं। यहाँ जीने की कला यानी हमारे ही धर्म की दृढ़ता सतियों ने कैसे निभाई, कितनी विपरीतताओं में उन्होंने सब कुछ त्यागा लेकिन जैन धर्म को नहीं त्यागा। ऐसी ही सतियों की एक सती हैं रानी चेलना, जिनसे मैं अपने ही जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो आज का मेरा विषय बहुत सुंदर है, रानी चेलना के परिप्रेक्ष्य में जैन धर्म और उसका मर्म। सबसे पहले हम इतिहास के पन्ने देखते हैं तो राजा को जब चित्रकार ने रानी का चित्र बताया और कहा कि राजा ये रानी आपको मिल तो सकती है कन्या, लेकिन इसके पिता ने ये नियम लिया है कि वो सिर्फ जैन धर्मी को ही अपनी पुत्री देगा। तब राजा ने छल से बल से किसी तरह भी अपहरण कर रानी को ले गया और रानी से विधिवत विवाह करने का हुआ।
रानी ने कहा मैं मेरा जैन धर्म नहीं छोड़ूंगी। तब राजा ने उनसे वचन दिया कि तुम उससे विवाह करो, मैं तुम्हारे जैन धर्म को तुमसे नहीं लूँगा और मैं तुम्हारे जैन धर्म में तुम्हारा विश्वास रहने दूंगा। तब रानी ने कहा कि मेरा धर्म पलेगा, बस मुझे इतना बहुत ज़रूरी है। उधर राजा के गुरुओं को लगा कि रानी चेलना बहुत प्रभावित, देवशास्त्र गुरु की सच्ची विपाक्षा, गुरु के प्रति उन्हें सच्ची आस्था, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ये कहीं राजा को ना पलट के बौद्ध धर्म से जैन धर्म का अनुयायी बना दे। तब उन्होंने राजा के कुछ कान भरे, तब उन्होंने वाद विवाद करना चाहा। रानी ने उनसे वाद विवाद में ना पड़ के, लंबी कथा है, थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। तब उन्होंने, रानी ने उनको भोजन के लिए अपने यहाँ बुलाया और सर्वज्ञता का जो ढोंग वो करते हैं उसको जाहिर नहीं करके उसका पर्दाफाश किया। इससे वो और नाराज़ होके गए और उन्होंने रानी के विरुद्ध राजा को और भरा। राजा भी उन जैन मुनियों, जैन धर्म के बहुत विरुद्ध हो गया। तब एक बार शिकार करने में मुझसे जैन मुनि मिले और उन्होंने द्वेष भाव में आकर खूब उत्सर्ग उन मुनिराज, यशोधर मुनिराज के ऊपर किया और मरा हुआ सांप डाल के जब वो घर आए और रानी चेलना को उन्होंने 3 दिन बाद बताया। रानी की अश्रुधारा बह गई, उन्हें इतनी तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा, राजा आहा आपने ये क्या किया? तब राजा ने कहा, अरे तुम मत घबराओ, अब तो वो उपसर्ग दूर हो गया। बोले नहीं, सच्चे देव होंगे तो मेरू के समान अडिंग वहाँ पर होंगे, चलिए हम उनका उपसर्ग दूर करें। राजा के साथ जब वो पहुँची, राजा देख के आश्चर्यचकित, वो उपसर्ग सहित वहाँ विराजमान अडिग, उन्हें भी बहुत घोर आश्चर्य हुआ। दोनों ने मिलकर उपसर्ग दूर किया और जब आंखें खोल के यशोधर मुनिराज ने दोनों को समतापूर्वक एक सा आशीर्वाद दिया। राजा वहीं पश्चाताप और ग्लानि से दोष हो गया। उन्होंने कहा, अरे मैंने ये क्या किया? और इससे पश्चाताप में ही उन्हें वहाँ उस समय ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और जैन धर्म का सच्चा अनुयायी बन गए। ऐसी थी हमारी रानी चेलना, जिन्होंने अपने दृढ़ बल अड़ी रहीं और जैन धर्म का पूर्ण पालन किया। ऐसे ही जैन धर्म का पालन करने के लिए उदाहरण के रूप में आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे अभय कुमार जी मंडित जी कहते हैं, मेरे ही परिवार का उदाहरण है। मेरी सबसे बड़ी बहन कुसुमलता पाटनी छिंदवाड़ा के लोग अगर होंगे तो जानते होंगे। आज से 30-40 वर्ष पूर्व उन्होंने बहुत संघर्ष किया गुरुदेव के लिए सोनगढ़ जाके, और जब छिंदवाड़े में उनका डंका बजाना चाहा, पूरा समाज उनके विरुद्ध हो गया। तब जीजी ने सबको किसी तरह भी धीरे धीरे मना के पलटा और आज पूरा छिंदवाड़ा मुमुक्षु मंडल सबसे अच्छा मंडल माना जाता है। ऐसे ही मेरी छोटी बहन वाशिम में, वो ग्रहित मिथ्यात्व के माहौल में गई और वहाँ भी उन्होंने अपना डंका बजाया और आज वाशिम की समाज भी जानती है कि उनका कितना प्रचार हुआ है। तो अगर मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि रानी चेलना कैसी थी, देव शास्त्रों की सच्ची उपासक, लेकिन उन्होंने अपने पति धर्म, गृहस्थ धर्म, कल्याण कर्तव्य का कहीं पालन नहीं छोड़ा। उन सबको करते हुए, अरे उदय तो सतियों के जो आए वो हमारे क्या आएंगे उदय, जो उनके पाप के उदय आए, उन उदय में भी उन्होंने अपने उदय को जाना। पलायनवाद नहीं हुई, आत्महत्या नहीं की, उसमें अपने वात्सल्य और प्रेम से जैन धर्म को पलटा, अपना ही नहीं पूरे पति और परिवार को भी पलटा। ऐसे हमारी रानियां सती थी। मैं आज आप लोग सभी से विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, आज आप लोग इतनी बहनें बैठी हुई हैं, कन्याएं, आज का समय कैसा हो गया है। एक पुत्र एक पुत्री को ब्याहने में संस्कारिक अगर बच्चे हैं तो उनसे क्या कहा जाता है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो। रात्रि भोजन नहीं करती, नहीं करना पड़ेगा, संडे के संडे करना पड़ेगा। अभक्ष नहीं खाती, नहीं भी खाना पड़ेगा। ऐसे कैसे? अरे क्या चतुर्थ काल में जी रहे हो? अरे इस समय तो आपको इतना तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं आप सब बहनों से, माँओं से और बेटियों से कहूँगी, बिल्कुल नहीं, अड़े रहो, अडिंग रहो, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा? एक भाव बिगड़ेगा, अनंत भाव सुधरेंगे। अरे हमारे गुरुदेव, हम उनके अनुयायी हैं, जो सिंह की तरह धारते थे, ऐसे ही हम अपने कार्य में अड़े रहेंगे, अडिंग रहेंगे। ऐसी ही रानी चेलनाएं पंचम काल तक सद लेके जाएंगी तो बनेगी ना बहनें। अरे कुछ नहीं तो अपने पुत्रों को राजा श्रेणी की एक ही सीख दे देना, बेटा चाहे अपना धर्म कुछ भी निभाओ, अपनी पत्रियों को जोर मत देना कि तुम अपना धर्म छोड़ो, तुम तुम्हारा धर्म निभाओ, मैं मेरा धर्म निभाएंगे। इस तरह धर्मियों में भी जाके आप अपने जैन धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़ना, अपने धर्म पे अड़ी रहना, अडिंग रहना, डटी रहना। अब तो आप समझ गए होंगे कि
एक सफल पुरुष के पीछे महिला का कितना हाथ होता है। तत्व का ऐसा प्रचार हो जो जगा दे जहान को और विश्व सारा जान ले जैन धर्म की आन बान और शान को। उपसर्ग के काल में हमारी सतियाँ आत्मघात नहीं करती, उपसर्ग के काल में वे आत्म साधना करती है। ऐसी हमारी महान सतियाँ जो कि सचमुच हमारे जीवन की आदर्श हैं। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ जयपुर से पधारी पूजा जी भारिल्ल को, जो झांझरी परिवार की सबसे प्यारी बिटिया और भारिल्ल परिवार की शान श्रीमती पूजा जी भारिल्ल। जब हमारी पूजा जी बहुत छोटी सी थी, 3-4 साल की होंगी, पाठशाला जाती थी और वे अपना परिचय बहुत सुंदर तरीके से देती थी। और वे वर्तमान में टोडरमल स्मारक भवन में कक्षाएं संचालित करती है, जिन धर्म की प्रभावना में सदैव उल्लसित रहती है हमारी पूजा जी। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य अपने परिचय से प्रारंभ करें। पधारिए। और आपका विषय है क्रमबद्ध पर्याय सती मेना सुंदरी। पधारिए। जय जिनेंद्र। भाभी का आदेश है, टाल नहीं सकती। सबसे पहले अपना परिचय दूंगी, उसके बाद अपना विषय बताऊंगी। जब कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कौन हूँ तो प्रश्नवाचक चिन्हों की कतारें खड़ी हो जाती हैं। क्या मैं एक ऐसा खिलौना हूँ जो विधि के हाथों संचलित हों, अथवा पंच तत्वों से उत्पन्न एक भौतिक पदार्थ हूँ? नहीं, यह सब मेरा परिचय नहीं। तन धन आदि की सीमाओं से परे एक त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व ही मैं हूँ और यही मेरा परिचय है। मेरा आज का विषय है क्रमबद्ध पर्याय और मेना सुंदरी। जैन धर्म के बहुत सारे सिद्धांत हैं और वे सभी सिद्धांत हमें निराकुल, आकुलता रहित, टेंशन फ्री लाइफ जीने को मोटिवेट करते हैं। उसमें से एक सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय नाम सुनते ही लगता है कि ये तो शायद शास्त्रियों का विषय है, पंडितों के जानने की बात है, हम जनरल पब्लिक उसे समझकर क्या करेंगे। किंतु यकीन मानिए, क्रमबद्ध पर्याय विषय को आपने समझ लिया तो आपका जीवन बहुत ही सरल, आसान और टेंशन फ्री हो जाएगा। आपको एक लास्ट में एक मंत्र दूंगी, बस आप उस मंत्र का उच्चारण करिएगा। ध्यान किया, वे अड़िग रही अपने श्रद्धान पे, तो देखिए उनका पति का कोढ़ भी दूर हो गया। क्या सिद्ध चक्र विधान से दूर हुआ? नहीं। तो आप भी दृढ़ श्रद्धानी हैं क्रमबद्ध पे, इससे यह बात साबित हो गई। और उनके पति श्रीपाल वे तदभव मोक्षगामी थे। उनके पिता ने तो कोड़ी से शादी कराई, लेकिन वे श्रीपाल तदभव मोक्षगामी थे। और लाइफ स्टाइल देखनी है तो हमारी सतियों की देखिए आप कि कैसे 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 विपत्तियों के काल में भी उन्होंने धर्म को ही आत्मसात किया। ऐसी हमारी महान सतियाँ जिन्हें हम सदैव प्रणाम करते हैं। अब हमारी सूरत से पधारी हमारी प्यारी बहुरानी निकिता जी को मैं इनवाइट करती हूँ कि वे यहाँ आएँ, चूँकि वे बहुत सुमधुर गायिका हैं। एक सुंदर भजन यहाँ प्रस्तुत करें। आइए निकिता जी। हाँ, उसके बाद अभी हमारे वक्ता बहुत शेष हैं। हमारी अध्यक्ष महोदया, हमारे अतिथि महोदय, बहुत ही सुंदर सुंदर आपको आनंद आने वाला है। कृपया जाइएगा नहीं, अगर एक बार सीट पे से उठ गए तो कुर्सी मिलती नहीं है साहब। पधारिए। भववासी तेरा पल पल बीता जाए कि अब तो अपनी ओर निहार बावरे भववासी।
जाए कि अब तो अपनी ओर निहार बाबरे भववासी। राग द्वेष तो है संसारा, तू ज्ञायक चेतन भंडारा। आत्मशक्ति से शिव सुख पाए बाबरे तेरा पल पल बीता जाए कि अब तो अपनी ओर निहार बाबरे भववासी भववासी भववासी। जय जिनेंद्र। अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ बहुत ही विराट व्यक्तित्व की धनी। मैं आपके सामने उनको प्रस्तुत करूं, उसके पूर्व वे जिस विषय पर हमें आज बात बताने वाली हैं, उनका विषय है मर्यादित जीवन सुखी जीवन। सती सीता। सती सीता से वे आपको परिचय कराएंगी। वे एक श्रेष्ठ श्राविका हैं, धर्मपरायणता है, अतिथि सत्कार की उत्कृष्ट परिचायिका हैं, दान कुबेर हैं और वे हमारे आदरणीय भाई साहब प्रदीप जी चौधरी की धर्मपत्नी हैं और आप सबके प्रिय आदरणीय पंडित श्री संजीव जी गोधा की सासू माँ भी है। लोग अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। देखिए इन्हें जवाई कितने गजब के इनको जवाई मिले हैं और ये खुद भी बहुत ओजस्वी वक्ता हैं। किशनगढ़ नगर में रहती हैं। आपको मंदिर बनाना हो, मार्बल चाहिए, भाभी जी के घर चले जाइए, सब काम हो जाएगा आपका। श्रेष्ठ प्रवचनकार भी हैं। अब मैं सभी नए उन्हें आमंत्रण देती हूँ कि वे यहाँ पधारें और सती सीता से हमारा परिचय कराएं। आइए। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्माननीय मंच व मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको सबको सादर जय जिनेंद्र। मेरा विषय तो आपने बता ही दिया, मर्यादित जीवन सुखी जीवन। मर्यादा चाहे लौकिक हो या पारलौकिक, दोनों इतना जरूरी है कि मर्यादा हटी और दुर्घटना घटी। लौकिक जीवन में थोड़ी भी मर्यादा अगर कम हो जाती है किसी की, तो न वो समाज का रहता है, न परिवार का रहता है, खुद की नज़रों से भी गिर जाता है। सती सीता का जब रावण ने हरण किया तो विमान में रावण बोला सीता को कि हे सीता, तू मेरी तरफ देख, तू मेरी तरफ देखेगी तो कितना सुखी होएगी, मैं अद्वितीय सुंदर हूँ। तू देख मेरी तरफ, 3 खंड का राजा हूँ, कई विद्याओं का स्वामी हूँ, तू मेरी तरफ देखेगी तो निहाल हो जाएगी। सीता ने कहा, मैं कृशकाय मलिन शरीर वाले ए स्नानी मुनि राजू को देखते देखते नहीं थकती, लेकिन तेरे को देखने से पहले मेरी आंखें फूट जाए तो अच्छा है। इतना पापी, इतना दुष्ट, कामांध ऐसे व्यक्ति को मैं देखूं? अरे तू तो पुरुषों में एक कलंक है। रावण को इसकी बातों पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो कई विद्याओं का धनी था। तो उसने बहुत डरावने डरावने पशुओं के वेश बनाए, खूब डराया। लेकिन सीता निडर थी, क्योंकि उसके बाहर में राम और अंदर में आत्म राम था।
सीता की क्या बात करें। आप मंदोदरी को जानते हो कि मंदोदरी बहुत धर्मात्मा थी। रावण जब राजमहल में गए सीता को उद्यान में छोड़ के, तो असमय शयन कक्ष में जाने से मंदोदरी ने पूछा कि राजा आप असमय में क्यों आ गए आज राजमहल में। थोड़ा शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन उन्होंने कहा मेरा उदासी का कारण जानो और उस उदासी का कारण दूर करो। तुम मेरी पटरानी हो कि बोलो स्वामी, बोलो आपकी जो भी दिक्कत है मैं दूर करूँगी। कि मेरे को सीता चाहिए, मैं सीता से शादी करना चाहता हूँ। इसमें क्या है, वो तो महाभाग्यशाली होगी जो आपको चाहेगी। 18,000 रानियों के साथ मंदोदरी सीता के पास गई। सीता से बोली अरे सीता तो कितनी भाग्यशाली है। रावण को हर लड़की हर औरत चाहती है, लेकिन रावण नहीं चाहता। लेकिन तेरे को रावण चाहता है, तू महाभाग्यशाली है, तू रावण से शादी कर ले। सीता ने कहा आप तो नीति निपुण हैं, आप तो पतिव्रता हैं, आपके मुंह से ये बात तो अच्छी नहीं लगी। आप यदि अपने पति को बहुत चाहती हैं तो आप अपने पति को नरक में क्यों धकेलना चाहती हैं। क्योंकि परस्त्री गमन करने वाला तो नरक में जाता है, और आप कहती हैं मैं मेरे पति को बहुत चाहती हूँ और उनकी इच्छा पूर्ति करना चाहती हूँ, तो तुम तो उनकी दुश्मन हो गई। कहा भी है महाभारत आदि जैनेतरों में भी, चत्वारि द्वार नरकाणि प्रथमं रात्रि भोजनम परिस्त्री गमनम चैव सध्यानंत अनंतकायकम। जैनेतर शास्त्रों में महाभारत में ये बात लिखी। तो मंदोदरी ने कहा कि बहन ये बात तो तुमने मेरे को बताई, लेकिन मैं मेरे पति को बहुत चाहती हूँ। मंदोदरी इतनी नीति निपुण होते हुए भी अपने पति को नरक में धकेल रही है, ऐसा उसके दिमाग में नहीं आया। एक भी मर्यादा से कोई व्यक्ति च्युत हो गया तो आप ये सोचो उसका ये जीवन तो खराब हुआ ही है, अनंत जीवन खराब हो जाएंगे। अपन को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम मर्यादा में रहें। सबसे बड़ी गलती तो हमारे माँ बाप की भी हो जाती है कि अगर बचपन से ही ऐसी शिक्षा दे कि वो मर्यादा में रहे तो बच्चा उसका बात हमेशा ध्यान रखता है। और इतना मुश्किल से नर्तन पाया, नर्तन में पाप कमाया, पापों ने ढाका तेरा ज्ञान, कैसे बनेगा भगवान। सीता की बात आप और देखो कि सीता कृतांत वक्र जब उनको छोड़ने जंगल में गए तो सीता अपने पति को इतना चाहती थी, इतना असाधारण समझती थी, इतनी इज्जत करती थी कि सहर्ष उनकी बात डायरेक्ट उनसे नहीं सुनते हुए भी कृतांत वक्र की उन्होंने मान ली। नहीं तो कहती नहीं मैं खुद बात करूँगी उनसे, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई। इतने भयानक जंगल में गर्भवती स्त्री को छोड़ा तो भी पति के खिलाफ नहीं हुई और अपने कर्म सिद्धांत का विचार किया कि मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, ऐसी क्या पता उनके साथ कोई प्रॉब्लम रही होगी, तभी उन्होंने मेरे को ऐसा किया है। उन्होंने रामचंद्र जी की गलती नहीं निकाली। और सबसे बड़ी बात देखो, लव कुश जब उनके हुए तो उनको पिता के खिलाफ नहीं भड़काया। नारद ने लव कुश को आशीर्वाद दिया कि तुम राम लक्ष्मण जैसे बनो, लेकिन क्या हुआ कि वो बोले राम लक्ष्मण कौन है कि तुम्हारे पिता है और चाचा है। वो अपने माँ के पास आया, क्या आपने हमें बताया नहीं, मैं उनसे लड़ने जाऊँगा। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हारे पिता हैं। और आज ऐसी परिस्थितियाँ बने तो कि वो मेरे पापा, अरे अरे ऐसे कोई पापा होते हैं, देख तेरे पापा कैसे हैं, मेरे को गर्भवती को जंगल में छुड़वा दिया। मर्यादा देखो आप, मर्यादा, तब उनका जीवन सुखी है। आप सोचते हैं कि वो दुखी थी, अरे धर्मात्मा लोग दुखी होते ही नहीं है। अच्छा आप ऐसे कोई मेरे से पूछो कि धर्म का टाइम कौन सा है, धर्म कब करना चाहिए, उसकी उम्र क्या है, तो मैं आपसे पूछती हूँ सुख प्राप्त करने की उम्र क्या है।
तो आप कहोगे अभी चाहिए। तो अभी चाहिए तो धर्म अभी चाहिए। धर्म और सुख दोनों पर्यायवाची शब्द है, अविनाभावी संबंध है। धर्म के बिना सुखी हो ही नहीं सकता। और देखो ना उसका फल कितना अच्छा आया, सीता आर्य का बनी। यदि रामचंद्र जी के साथ रहती तो एक चौकड़ी के कषाय के अभाव पूर्वक एक ही तरह की वीतरागता मिलती। अब 2 चौकड़ी के कषाय अभाव पूर्वक 2 चौकड़ी जितनी वीतरागता उनके उत्पन्न हुई, उसका आनंद ज़्यादा था या राम के साथ साथ रहने का ज़्यादा आनंद था? उनके मन में क्या था? मैं ज्ञानानंद का दरिया हूँ, अनंत गुणों से भरिया, है स्वभाव में इतनी विभूति, 3 काल के अनंत समय में कभी कमी नहीं होती। मैं ज्ञानानंद का दरिया। ऐसे ज्ञानानंद का दरिया जिसको पता है वो धर्म में लगता है। उसको पता ही नहीं है धर्म किसे धर्म तो ऐसा लगता है तो बहुत दुख की बात है, बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे अनंत सुख का कारण धर्म है। अनंत वैभव बताने वाला, वैभव में डुबकी लगाने वाला, वैभव का आनंद लेने वाला, उसे धर्म कहते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है। रोज चर्चा चलती है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान से ही हमको पता चलेगा मेरा वैभव क्या है। हम ये तो कहते हैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है भगवान का कैसा सुख है। ये आपको गुणस्थान विवेचन में सिद्धों के सुख नाम का एक पैराग्राफ मिलेगा, आप जरूर देखना। उसमें सिद्धों का सुख कैसा होता है, एक समय में कितना सुख उसको होता है, ये जब आपको पता चलेगा। मेरे से किसी ने पूछा सिद्धों को काहे का सुख है? न पत्नी है, न बच्चे हैं, न खाने को है, न पीने को है, न शरीर है। तब मैंने उनको वो सिद्धों का सुख गुणस्थान विवेचन में से बताया। गजब का है, वो आपको पता चलेगा, तब आपको अपना महत्व आएगा। करे एक एक समय में कितना आनंद आता है सिद्ध को, तब फिर कान्जी स्वामी सारे दिन भगवान आत्मा करते हैं। अपने अंदर इतना वैभव, इतनी विभूति, ये हमको पता ही नहीं है। और रोज हम भगवान आत्मा सुनते हैं, लेकिन उसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है कि उस भगवान आत्मा में होता है ऑपरेशन भी, कि तू अनंत गुण वाला, अनंत सुख वाला, अनंत वीर्य वाला, अनंत ज्ञान वाला, लेकिन उसका भी ज़्यादा ऑपरेशन और हुए, उसकी एक एक पर्याय किस तरह के आनंद सुख देने वाली है, तो ज़्यादा विशेष पता चलेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि सीता का जीवन मर्यादित था। ऐसा ही जीवन यदि हम अपने जीवन में मर्यादा रखें तो हमको कोई दुखी कर नहीं सकता। हमारे बच्चों को हम मर्यादा सिखाएं। हमको तो कैरियर के नाम से, अरे कैरियर सिद्धों से ऊंचा कैरियर होता है क्या? IPS IAS, ये हमारे सुमत प्रकाश जी भाई साहब तो कहते हैं 50 रावणों के बीच एक सीता बैठी रहती है। हम अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को ऑफिसों में भेजते हैं लड़कों के साथ, उनके जो विकार होंगे उसका दुख कौन पाएगा? हमारे बच्चे पाएंगे। उन बच्चों को ही दुख होगा। ये लोग नहीं, परलोक नहीं, अनंत भाव बिगड़ेंगे, वो कैसे पूर्ति होगी उसकी? इतना मुश्किल से जो आज हमें ये परिस्थितियाँ बनी हैं, इन परिस्थितियों का अगर खात्मा हो जाएगा तो ये कैसे मिलेगी? समुद्र में यदि हीरे की एक कणी गिर जाए तो कैसे मिलेगी? उसी तरह ये परिस्थितियाँ जो आज हमें मिली है इतनी सुंदर, वो हमें कैसे मिलेगी? इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को ही, ताकि कोई गलती नहीं हो जाए। एक गलती पूरे जीवन को खराब कर सकती है। जय जिनेंद्र। सती सीता के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, फिर भी जितना भी आपने बताया वे गागर में सागर था। बहुत ही सुंदर कि वनवास में पति का जिसने न साथ छोड़ा, वह धर्मशील शिरोमणि सीता सती बने हम। ऐसी हमारी धर्म शिरोमणि सती सीता का जीवन था और बहुत ही सुंदर उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, हम जरा सी विपरीत परिस्थिति में घबरा जाते हैं। सब हमको कमरा तो बहुत अच्छा मिला है लेकिन घबरा जाते हैं, लेकिन सती सीता कल राज्य पद मिलने वाला है और उन्हें वनवास मिला, तो भी वे नहीं घबराई। ऐसी सतियाँ हमारे जीवन में सदैव आदर्श बने। और मैं देख रही हूँ कि हमारी बहुत विदुषी बहनें नीचे बैठी हैं। हमारी डॉक्टर शगुन जी जैन, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कृपया स्टेज पे पधारें।
हमारी अहमदाबाद से पधारी बहन कुंजल बहन, उनसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पे पधारें। आइए। नीमच से हमारी उज्जैन की ही बिटिया, नीमच में प्रवचनकार हैं श्रीमती सुलभा जी जैन, उनको भी मैं अनुरोध करती हूँ कृपया वे मंच पे पधारें। और जय श्री बहन गुना से पधारी हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है आप भी मंच पे पधारें। और मैं किसी को अगर देख नहीं पा रही हूँ, और अगर आप आपके नगर में प्रवचन करते हैं और मैं इस बात से अगर अपरिचित हूँ तो आपसे अनुरोध है कृपया आप मंच पे अवश्य पधारें। आज की हमारी अतिथि आदरणीय काकी जी अर्चना जी झांझरी, आप सभी परिचित हैं। आदरणीय बाबू जुगल किशोर जी युगल, आप उनकी सुपुत्री हैं और पंडित श्री प्रदीप कुमार जी झांझरी की धर्मपत्नी हैं। वे एक श्रेष्ठ कवयित्री है, श्रेष्ठ वक्ता है, ममतामयी है, वात्सल्य की मूर्ति है, हम पर सदैव स्नेह बरसाने वाली है। ऐसी ममतामयी आदरणीय काकी जी अर्चना जी झांझरी से मैं अनुरोध करती हूँ कृपया वे मंच पे पधारें। आइए। सम्माननीय मंच, सभी विदुषी बहनें एवं संपूर्ण ही शिविर में पधारे भावी सिद्ध परमात्मा, सिद्धों की तलेटी पर यह महासौंदर्य और सुरम्य वायुमंडल में इस शिविर का आयोजन कोई अभूतपूर्व गुरुदेव की प्रभावना का योग है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस शिविर के प्राण हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री ही हैं। अभी हमने महापरम पूज्य श्री सतियों की यह वार्ताएं, कथा, कहानी और माता जी का जो कुनकुंदाचार्य की माता, इन सबके जो हमने वक्तव्य सुने, उनका एकमात्र केंद्र बिंदु क्या था? यदि हम उस केंद्र बिंदु को हटा दें, गायक को उससे पृथक कर दें, तो क्या हम उन्हें सती कह सकेंगे? बताइए आप, नहीं कह सकेंगे। अतः गायक के केंद्र बिंदु और उन सभी जो सभी पर्याय हैं, वो उस गायक पर जब समर्पित होती है तो वह सब पर्याय सती हो जाती हैं। यानी कि वह चिरंतन हो जाती है, चिरकाल तक रहती है और अनंतानंत काल यथावत रहती है। इस कारण हम उन पर्यायों को सती कहेंगे। अब मुझे कहा गया है कुछ पंक्तियाँ गुरुदेव श्री के लिए कहें, तो परम पूज्य श्री गुरुदेव इस युग के एक असाधारण व्यक्तित्व महापुरुष हैं। उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सत्य से बहुत दूर जन्म लेकर स्वयं बुद्ध की तरह स्वयं सत्य का अनुसंधान किया और जीवन में उसे आत्मसात किया। मुझे याद आती है वह बात, वह शिविर, जब इस शिविर में पूज्य श्री बाबू जी ने सिद्धों की स्थापना हर एक भव्य आत्मा के अंतरंग में की थी।
वह शिविर 84 का 89 का इस तरह से जो संतति चल रही है, उस शिविर में जो प्रवचन बाबूजी के हुए थे उसमें सिद्धों की महिमा अभी हमें स्मरण में आ रही है और मुझे बहुत याद भी आ रही है। गुरुदेव को समर्पित कुछ पंक्तियां हैं। स्वर्णपुरी के क्षितिज पर, स्वर्णपुरी के क्षितिज पर जन्म्या गुरु कहान, अरे उड़ा दिया रे मौत को ज्यों आंधी तूफान, ज्यों आंधी तूफान। अरे कर्म कांड के बालू के भूधर धसकने लगे, कर्म कांड के बालू के भूधर धसकने लगे और सदियों से सिसकते मूल्य जीवन के उभरने लगे। और रंगे सियारों की खसकने लगी रे धरती, और स्वर्णपुरी क्षितिज पर स्वर्ण पुरुष हंसने लगे। अब एक कविता है तूफान, जो बाबूजी ने गुरुदेव को समर्पित की थी। कविता का शीर्ष है तूफान। पाखंडों के महल ढाता, लो रोको तूफान चला रे। पाखंडों के महल ढाता, लो रोको तूफान चला रे। सह न सका जो मिथ्यात्म की सीमा का जीवन में बंधन, और रह न सका अवरुद्ध वहाँ जो बढ़ने लगा हृदय का स्पंदन। एक दिवस अंतर रवि जागा, पुण्य जागरण बेला आई, और जिसकी ज्ञान चेतना ने रे चिरनिद्रा से ली अंगड़ाई। जिसकी करवट से संशय का चिर सिंहासन डोल चला रे। पाखंडों के महल ढाता, लो रोको तूफान चला रे। बोली दुनिया अरे अरे रे मात पिता का धर्म न छोड़ो। बोली दुनिया अरे अरे रे मात पिता का धर्म न छोड़ो, और जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुँह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्तिलता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, और यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। अरे तुम्हारे इस निश्चय से भूतल पर भूचाल मचाए। पाखंडों के महल ढाता, लो रोको तूफान चला रे। उत्तर मिला धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है। उत्तर मिला धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को तोड़ धर्म का चंदन चलता, और ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। सिंहासन क्या धर्म देह की ममता तक तो तोड़ चला रे। पाखंडों के महल ढाता, लो रोको तूफान चला रे। जिसको
जिसको राह मिली उसको अब चाह रही क्या शेष बताओ, और जिसको थाह मिली उसको परवाह रही क्या शेष बताओ। उसने युग की धारा पलटी, उसने युग की धारा पलटी, वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा, एक दिव्य संदेश विश्व का चेतन केवल ज्ञाता दृष्टा। रे अणु अणु की, रे अणु अणु की आजादी का शंखनाद व फूंक चला रे, पाखंडों के महल ढहाता, लो रोको तूफान चला रे, लो रोको तूफान चला रे। ऐसे सुंदर काव्य और गुरु भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण जो बाऊजी थे कि जिन्होंने केवल रवि एवं निज वज्र पौरुष भक्ति रस काव्य धारा का वीर रस शांत रस में भीग भीग कर चलती ही रही इस कलम को मैं वंदन समर्पित करती हूँ, इस कलम को मैं वंदन समर्पित करती हूँ। अब सभी एक साथ गाएंगे। प्रभु बीती विभावरी आज, प्रभु हुआ अरुणोदय शीतल छाँव, झूमते शांतिलता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव, चले प्रभु अब अपने उस गांव। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपने प्रदान किया। सचमुच हम हमारी सभा में जिन पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में हम यहाँ पर सब आप और हम बैठे हैं और ये महाशिविर की रचनाएं होती चली जा रही है, जिन्होंने हमें सिखाया पूज्य गुरुदेव श्री और आदरणीय बाबू युगल जी, उन दोनों को स्मरण करे बिना वास्तव में हम नहीं रह सकते थे, क्योंकि अनंत उपकार उनका हम पर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी जी कि आपने हमको उनसे परिचय कराया। और अब मैं आमंत्रण दे रही हूँ नागपुर शहर से पधारी आदरणीय डॉक्टर शगुन जी जैन को, जिन्होंने जैन साहित्य में पीएचडी करी है और उन्होंने अपनी लाइन को, वे प्रोफेसर नहीं बनी बल्कि अपने ज्ञान का सारा उपयोग उन्होंने जिन धर्म की प्रभावना में लगा दिया। नागपुर में अभी अपनी ही कॉलोनी में बहुत सुंदर जिनालय का आपके प्रयास से निर्माण हुआ और आप एक श्रेष्ठ कक्षा संचालित करती हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं, तो हम आपको आमंत्रण दिए बिना नहीं रह पाए और आप पधारिए। और आपका विषय है श्रद्धा का बल सती अंजना। आइए डॉक्टर शगुन जी जैन पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सिद्धों को सादर जय जिनेंद्र। पहले तो मैं बता दूं कि यह विषय मुझे अभी अभी दिया गया है, इसलिए कुछ गलती तो माफ़ कर देना। भगवन सदा सुशीला श्रद्धावती बने हम, दोनों कुलों की शोभा लज्जावती बने हम। सदा से नारियों को भारत में पूजा जाता रहा है। जीवन जीने की कला यह हमारा मोटो है। अब जीवन जीना में नारी का क्या सहयोग है? यदि नारी नहीं रहती तो समाज भी नहीं रहता, ये आप सब जानते हैं। तो ऐसी ऐसी नारियां हमारे यहाँ हुई हैं जिन्होंने अनंत कष्ट सहकर भी हमें जीना सिखाया। यही था भाग्य जिसने राम को वन वन फिराया था, यही था भाग्य जिसने राम को वन वन फिराया था, यही था भाग्य जिसने अंजना को दुख दिखाया था। किसी की ठोकरों से द्वारका में जल उठी ज्वाला, कि नारायण मरा तो था न कोई देखने वाला। तो ऐसे ही मैं अंजना के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। श्रद्धा का बल। अब पहले
इन पर दुख आए थे, ये क्यों आए थे? ये पहले जन्म में इन्होंने जिन प्रतिमा की विराधना की थी। तो मेरा मोटो ये है, आज कुछ भी हो जाए, हमें कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, जिन धर्म की विराधना किसी भी काल में नहीं करना चाहिए। क्योंकि इतनी महान सती होने के बाद भी उन्हें 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। लेकिन ये श्रद्धा का बल ही था कि उन्होंने ये सोचा कि आज 22 वर्ष तो बीते हैं, लेकिन कभी न कभी मेरा भाग्य जागेगा, मेरी श्रद्धा जागेगी, मेरा पतिव्रत धर्म मेरे आड़े आएगा और मुझे सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने पति को कोसना चालू कर दिया, सास को गालियाँ दी कि सास ऐसे उसने घर से बाहर निकाल दिया, माता पिता ने घर में नहीं रखा तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज हम लड़कियों को क्या शिक्षा देते हैं, बेटा घर में कुछ हो ना, सीधा मेरे को एक फ़ोन घुमा देना, हम तेरे को लेने पहुँच जाएंगे। हमें इससे अंजना से यह शिक्षा मिलती है कि हम ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि हम जिस घर में गए वो हमारा भाग्य है। जैसा अभी पूजा जी ने क्रमबद्ध समझाया था, हमारे क्रमबद्ध में वैसा ही था, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस क्रमबद्ध और श्रद्धा का बल ये हम अंजना के उसमें देखेंगे, क्यों सहना पड़ा था उन्हें दुख। उन्हें प्रतिमा को 22 मिनट के लिए बाहर निकल, और वो प्रतिमा कैसी थी, अप्रतिष्ठित थी, प्रतिष्ठित नहीं। उनने देवरानी जिठानी के झगड़े में, देवरानी जैन थी और ये अजैन थी, उस प्रतिमा को छिपा दिया था, कुछ कहते हैं कुएं में डाल दिया था, जो भी चीज हुआ हो। लेकिन इसके उसमें उन्हें 22 वर्ष पति का वियोग सहना पड़ा। फिर उन्हें सहयोग कैसे मिला, उन्हें बहुत अपने आप पर ग्लानि आई, बहुत फिर जैन धर्म में श्रद्धा हुई कि नहीं, जैन धर्म ऐसा नहीं है, हमारा धर्म जो मैं अभी तक पाल रही थी झूठा धर्म था, सच्चा धर्म जैन धर्म है। मैं आज की लड़कियों से कहना चाहूँगी, चूँकि मैंने विषय ये नहीं चुना था, विषय तो मैंने ये चुना था 8 अंग और जीवन जीने की कला। हमारा धर्म की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, आप सभी जानते हैं। यदि हम अपने जीवन में शंका न करें किसी भी जिन धर्म पर, तो हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे जिनेंद्र परमात्मा सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, वो कुछ गलत तो कहेंगे नहीं। और यदि हमारे जीवन में कुछ कांचा यानी आशा न रहे, तो हमें कोई दुखी करने में वो नहीं है। जैसा कि आत्मवीर शासन में कहा है, तेल खोजते रहे रेत में, विष पी कर जीना चाहा, आशाओं के निग्रह में ही सुख होगा यह नहीं माना। हम आज आशा के पीछे दौड़ रहे हैं, मृग मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं, तो हमें जीवन कहाँ से मिलेगा, हमें कला कहाँ से प्राप्त होगी। फिर हमारे निर्वित किस्सा में रेवती रानी का, चूँकि रेवती रानी का मुझे प्रसंग बहुत अच्छे से लेना था। आज हम देख रहे हैं यहाँ कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की बहुत महिमा है, और रेवती रानी ऐसी थी जिन्हें कहा कि समोसरण, पहले बोला ब्रह्मा आए हैं, बोले ब्रह्मा होते ही नहीं है, विष्णु आए हैं, बोले हो ही नहीं सकते। फिर बोले तुम्हारे भगवान का समोसरण आया है, तो उन्होंने जानते हो क्या कहा, उन्होंने अपनी श्रद्धा के बल से कहा कि तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, ये 25वां तीर्थंकर कदापि नहीं हो सकता। मैं कुछ भी हो जाए, सारा नगर चला जाए, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे तीर्थंकर 24 होते हैं, 25वां कहाँ से आया। क्या ऐसी श्रद्धा हमारे में है? अभी कोई गणेश जी को दूध पिलाने वाला मिल जाए, हम अभी दौड़ जाएंगे। अभी यहाँ से कोई बोले तुमको ऐसा मिल जाएगा, अभी दौड़ जाएंगे। अभी मैं यहाँ बोलूँ बाहर अमिताभ बच्चन आए, सब वहाँ दौड़ जाएंगे। क्या हमारे में ऐसी श्रद्धा है? यदि हम श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, तो हमारा जीवन अवश्य सुखी होगा और हम अपने जीवन पथ की ओर अग्रसर होंगे। जैसा कि प्रसाद ने भी कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास, रजत नग पग तल पर पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल पर। नारी तो किस है, अमृत का झरना है। क्या वो अमृत का झरना इन पुरुषों को नहीं देगी? ये पुरुषों को वही तो संस्कारित करेगी। चेलना का उदाहरण आपके सामने है, रेवती रानी का है, और भी नीली कहाँ गए, सबने अपने पति को सन्मार्ग में लगाया। हम भी अपने ऐसे सन्मार्ग पर चले और अपनी आगे वाली पीढ़ी को सन्मार्ग में लगाएं। मैं 4 लाइन कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। ओस की बूंद सी प्यारी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी प्यारी होती है बेटियां, मुट्ठी में बंद नीर सी होती हैं बेटियां। उठाता है बोझ बेटा केवल एक कुल का, दोनों कुलों की लाज उठाती हैं बेटियां, दोनों कुलों की लाज उठाती हैं बेटे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। पतिव्रता एक नार अंजना, राजा महेंद्र की लड़की, अशुभ कर्म पूरव भव आए, दासी संग वन वन फिरती। हमारे जो सतियां हैं, उन सतियों के एक सतियां हमारे बहुत सारी है, समय की मर्यादा थी तो हम उन्हें संक्षिप्त में परिचय करा पाए और बहुत कम सतियों से आपका परिचय करा पाए।
लेकिन हमारी एक एक सती पुराण भरे पड़े हैं। एक एक सती ने अपने जीवन में इतने कष्ट सहे हैं कि अगर उनमें से एक कष्ट भी हमारे पे आ जाए, क्या कभी आपका किडनैप हुआ? नहीं। चौथे काल में हमारी सती सीता का किडनैप हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी शील की सदैव रक्षा करी, जिन धर्म की और अपने नारीत्व की सदैव लाज रखी। ऐसे ही हमारे जीवन की आदर्श, वास्तव में जीवन जीने की कला तो उन सतियों के पास ही थी। ऐसा अभी हमने जाना। हमारे सभी श्रेष्ठ वक्ता जो कि वास्तव में कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन बहुत कम वो कह पाए और बहुत कम हम समझ पाए। अन्य कभी भी हमें समय मिलेगा, हम पुनः ऐसी गोष्ठियों का आयोजन करेंगे। अब मेरा आमंत्रण है आज की सभापति महोदया, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि रत्न तो हजार होते हैं मन को लुभाने के लिए, रत्न तो हजार होते हैं मन को लुभाने के लिए, लेकिन कोहिनूर तो एक ही होता है अंधेरे को जगमगाने के लिए, अंधेरे को जगमगाने के लिए। हमारी वीणा जी देहरादून शहर में रहती है, लेकिन सचमुच में आपको बताऊं, वीणा जी ज्ञान और उत्साह की एटम बम है। वे कई नाटकों के मंचन स्वयं लिखती हैं और कराती हैं। जिन धर्मपरायण श्रेष्ठ वक्ता और जिन्हें जिन धर्म की प्रभावना का जबरदस्त प्रेम है, नारी जाति को धन्य करने वाली वे भगवान की माता के पद से भी सुशोभित हो चुकी है। आप सभी को विदित ही होगा, अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के मंदिर के पंचकल्याणक महामहोत्सव में आप भगवान की माता के रूप में सुशोभित हुई हैं। और आपके गुरु पंडित श्री कैलाश चंद जी की आप शिष्या हैं और मंगलायतन ट्रस्ट की आप ट्रस्टी भी हैं, और बहुत श्रेष्ठ गायिका हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं, श्रेष्ठ प्रवचनकार हैं। बहुत ही आदरपूर्वक हम उन्हें आमंत्रण करते हैं। और एक नारी जाति, वास्तव में हम नारी हैं, बहुमान भी आता है, लेकिन छोड़ना भी चाहते हैं नारीपना, लेकिन बहुमान मिला है तो आना चाहिए कि नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से ही उपजे तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवान। मेरा आमंत्रण है आदरणीय वीणा जी से, पधारिए। आज के सभापति पद से आप सुशोभित हुई हैं, तो अब हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए। ओम नमः सिद्धेभ्य। यहाँ शिविर में और साधर्मियों का ये अभूतपूर्व मिलन, और इसमें पूज्य गुरुदेव का जैसा बखान हमारी बहन अनीता जी ने किया, सचमुच इस सभा के सभागार में इस समय पूज्य गुरुदेव विराजमान है। यहाँ सभा विराजित ये बताती है, धर्म में पाखंड की चहुओर थी छाया, धर्म में पाखंड की चहुओर थी छाया, करुणा निधि पाखंड से हमको है बचाया। सौराष्ट्र केसरी तेरी थी निराली चाल, अरे सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल, सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल, बताया मुक्ति पंथ सरल सीधा बेमिसाल, अरे सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल। तभी तो कहा लो रोको तूफान चला रे, पाखंडों के महल रहा था, लो रोको तूफान चला रे। पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगी उनका, जिन्होंने भी ये विषय यहाँ पर सबको बोलने के लिए जो वक्तव्य दिया, सतियों के जीवन को लेके, जो हमारे लिए वास्तव में एक मिसाल है। हमारे लिए आज वर्तमान के इस पंचम काल के बढ़ते हुए अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव जो चल रहा है, उसे रोकने के लिए वास्तव में इन सतियों की कथाएं हमारे जीवन के लिए, पर्सनल जीवन के लिए, बच्चों के लिए वास्तव में एक आदर्श हैं। हमें उन पर वास्तव में चर्चा करनी चाहिए, एक से एक विषय उठाए। बात इतनी सी आती है, जग शुभ अशुभ में भेद माने, जग शुभ अशुभ में भेद माने, मोह मदिरा पान से, पर भेद इनमें है नहीं, जाना है सम्यक ज्ञान से, पर भेद इनमें है नहीं, जाना है सम्यक ज्ञान से। ये ज्ञान ज्योति,
ये ज्ञान ज्योति तम विरोधी खेले केवल ज्ञान में, जयवंत हो इस जगत में, जगमगे आत्म ज्ञान में, जगमगे आत्म ज्ञान में। अरे जिनके आत्मा का ज्ञान जगमग हो रहा था, उन सतियों के बाहर के विचित्र संयोगों की हम क्या बात करें। जिनके जीवन में, अभी बहन ने भी कहा था कि जिनके जीवन में केंद्र बिंदु एक ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव था, जिनकी दृष्टि का विषय एक था, बाकी सब जिसकी दृष्टि में हे थे, जो बाहर में अनेक प्रकार की विचित्रता, संयोगों की विचित्रता, भावों की विचित्रता, परिणामों की विचित्रता, और उसके बीच में उन सब सतियों का जीवन एक सामान्य भाव से, श्रद्धा के बल से, निश्चय व्यवहार में प्रवीण, मर्यादित जीवन में भी सुखी, अनेक प्रकार के विषय बहनों ने कहे। मैं एक एक की बात कहूँ तो सभी ने बहुत सुंदर बोला। सबसे पहले हमारी ममता बहन जी ने शांतला माता का परिचय कराया, कुंद भगवान की माता, कि जिन्होंने पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त करके एक परम उपादेय चैतन्य तत्व की धुनी की धगस में अपने पुत्र को लगा दिया, जिससे उसका एक का ही जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। आगे आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों, ये पंचम काल के अंत तक, क्या छठे काल तक, आगे सादे अनंत काल तक सुखी होने के लिए जिसने लगा दिया, जिस माँ ने, उस माँ को 100 शिक्षकों की माता कहना तो कमजोर होगा, उसे तो अनंत जीव राशि पर उपकार करने वाली माता कहना पड़ेगा। ऐसा सुंदर वक्तव्य इन्होंने, ममता जी ने दिया। इनका बहुत बहुत अभिनंदन हमारी बहन कर चुकी हैं और बार बार अभिनंदनीय। और वास्तव में वहाँ बच्चों को संस्कार ऐसे दे रही हैं। और निश्चय व्यवहार में प्रवीण द्रौपदी, निश्चय व्यवहार एक साथ प्रकट होते हैं। जहाँ निर्विकल्प दशा हुई, भेद ज्ञान के बल से एक समय की पर्याय में निश्चय व्यवहार एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जिसके चैतन्य तत्व में ये निश्चय व्यवहार का उदय हुआ है, और जो उस निश्चय व्यवहार के उदय में प्रवीण माता, प्रवीण चैतन्य मूर्ति, जो बाहर में द्रौपदी के नाम से जानी जाती है, दुनिया कुछ ही कहो, वो तो अपने एक के पतित्व के अनुसरण में थी। एक चैतन्य ही उसका पति था। बाहर में दुनिया ने अनेक प्रकार का जो बना बनाव, विचित्र विचित्र प्रकार का, वो तो पूर्व के बने हुए पाप कर्म के उदय से और पुण्य कर्म के उदय से बनते रहते हैं। बहन ने बहुत ही सुंदर उसका विवेचन किया, हमारी अर्चना जी ने। और फिर ये आपकी बहन कनिका जी ने जिन धर्म और उसका मर्म सती चेलना के बारे में, कि जिन धर्म की दृढ़ श्रद्धा नहीं, सम्यक रत्न से सुशोभित रानी चेलना, पूर्व के पाप उदय के कारण जिन धर्म के विरोधी राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म के अनुयायी, उनके साथ रहने पर भी, अनेक प्रकार की विचित्रताओं के बीच में रहने पर भी, जिन्होंने अपने को तो परिवर्तित, अपने को नहीं झुकाया, बल्कि अपने पति को ही नहीं, पूरे के पूरे राज्य को बदल दिया। पूरे राज्य में से बौद्ध धर्म हटा दिया गया और पूरे राज्य में जिन मंदिरों की स्थापना की गई, जन जन को जिन धर्म में अनुकरणीय बना दिया गया। बहुत ही सुंदर आपने इसकी चर्चा की कनिका जी ने, बहुत ही सुंदर। और साथ ही उन्होंने सबको ये भी कहा बहनों के लिए कि किसी को भी अपनी बहनों से ये आदेश भी दिया कि समझौता न करना, यदि कहीं दूसरे धर्म में भी जाना हो जाए तो अपने जिन धर्म के साथ समझौता ना करना। ये बात इनकी बहुत सुंदर थी, बहुत जोरदार, आपका अभिनंदन। क्रमबद्ध पर्याय, मैना सुंदरी के जीवन के बारे में हमारी पूजा जी भारेल ने बहुत सुंदर बोला। वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय, जिसे क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार है, उसे अपने सर्वज्ञ स्वभावी चैतन्य तत्व का स्वीकार है, क्योंकि चैतन्य तत्व का स्वीकार हुए बिना सर्वज्ञता का स्वीकार नहीं, और सर्वज्ञता के स्वीकार के बिना क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार नहीं होता। क्योंकि एक समय में जिनके ज्ञान में 3 काल के, 3 लोक के समस्त पदार्थों के त्रिकालवर्ती पर्यायों का एक समय में चित्रण होता है, और ऐसे केवल ज्ञान को स्वीकार करने वाले के अंतरंग में प्रत्येक पर्याय की क्रमबद्धता और अपने चैतन्य तत्व की महिमा होती है। उसी के बल पर मैना सुंदरी ने कोढ़ीपति को स्वीकार कर लिया। क्यों? जानती थी जैसा क्रमबद्ध है वैसा होने वाला है। और इसको आपने साथ में जो एक हमारे लिए मैसेज दिया, क्रमबद्ध का स्वीकार करो, ऑल इज क्रमबद्ध, सबको रिलैक्स होने के लिए इन्होंने जो दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बढ़िया।
और निकिता झांझरी जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, जिसमें कि उन्होंने पल पल बीत रहा है, सावधान हो जाओ, इस जीवन को यूं ही जाया ना करो। बहुत ही सुंदर भजन है। और मर्यादित जीवन सुखी जीवन, सती सीता के बारे में हमारी बहन कुसुम लता जी ने, अरे सती सीता जी के बारे में तो जितना कहा जाए, कोई कहते हैं रामचंद्र जी और सीता जी की जब विवाह हुआ तो गुण मिलाए गए तो उनके 36 के 36 गुण मिले थे, लेकिन उनका जीवन भी 36 का आंकड़ा ही रहा, कभी इकट्ठे रहे ही नहीं। क्या कहा जाए उनके बारे में। आपने बहुत अच्छा कहा, जिनके अंतर में, जिनके बाहर में राम और अंदर में आत्म राम, बहुत सुंदर बात कही, बाहर में राम और अंदर में आत्म राम, और इसके अलावा कहीं नजर नहीं। कौन होता है उन्हें निभाने वाला, किसके आकर्षण में आने वाली होंगी ऐसी सती सीता। अरे रावण का साथ तो छोड़ो, पति के द्वारा लोकोपवाद के भय से निष्कासित किए जाने पर भी और अग्नि परीक्षा द्वारा अपना कलंक मिटा देने के बावजूद भी जो राजकीय जीवन अपने पति के द्वारा दिए जाने पर भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई। जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राज्य, मैं तो अब जिन दीक्षा धारण करूंगी। बहुत अनुनय विनय हुई, फिर भी जिन्होंने अपने पति के साथ रहना स्वीकार नहीं किया, जिन धर्म की राह पर बढ़ चली, ऐसी सती सीता का मर्यादित जीवन सुखी जीवन आपने बहुत सुंदर उसमें बताया बहन कुसुम लता जी ने, बहुत बहुत, और अनीता जी झांझरी जी ने लो रोको तूफान चला रे। आज वास्तव में ये सभा आंदोलन का ही एक प्रतिरूप है। क्रांतिकारी पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा की गई जो एक अद्भुत क्रांति थी, उसी का आज हम ये चमत्कारिक दृश्य यहाँ पर भी देख रहे हैं। और शगुन जी ने तो बिल्कुल एक्सटेम्पोर सती अंजना के बारे में, श्रद्धा का बल, अरे श्रद्धा के बल पर क्या नहीं होता। आज जो भी खड़ा है मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा के बल में खड़ा है। आज राजकाज में बैठा हुआ जीव श्रद्धा के बल पे बैठा है, तभी तो भरत जी घर में वैरागी। अरे कितने दृष्टांत हमारे सामने हैं कि घर में रह रही हैं, बाल बच्चे भी हैं, और घर में रहते हुए भी वैरागी किसके बल पर, श्रद्धा के बल पर। तो इस श्रद्धा का बल अद्भुत और अजब, किसके आश्रय से है ये श्रद्धा का बल, चैतन्य के अवलंबन से। तो इसलिए हमारे सामने एक ही बात आ जाती है कि हम सबको है कामना यदि मोक्ष की, है कामना यदि मोक्ष की, ना चित्त को भरमाइए। ये ज्ञान का घन पिंड पूर्ण पृथक है, इसे अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। बस कहने को तो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व की धनी हमारी वीणा जी ने बहुत ही अद्भुत तरीके से अपनी बात को रखी। आज के हमारे सभापति महोदय का भार संभाला, और अब आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रण दे रही हूँ मेरी प्यारी बाल ब्रह्मचारी समता बहन को। देखिए, अभी वीणा जी ने कहा था कि इतने सुंदर विषय किसने बनाए, तो वह विषय हमारी ब्रह्मचारी समता बहन जी ने बनाए। और आपके घर पे जो ऋषि मुनि पत्रिका पहुंची है, उस ऋषि मुनि पत्रिका की भी आप सह संपादिका हैं, और आदरणीय दादाश्री विमल चंद जी साहब झांझरी, उनकी आप सुपुत्री हैं। और अब उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, आप स्वयं परिचित है, और मैं उनको आमंत्रण दे रही हूँ कि वे इस सभा का आभार व्यक्त करें। आइए समता जी, और आप यहीं विराजित रहें। हमारी सभा ऐसे ही सुसज्जित रहना चाहिए। इसके बाद हम हमारे सभी वक्ताओं को सम्मानित करेंगे, और ये सभा हम समर्पित करेंगे जिनवाणी माँ को, हमारे विद्वानों को। आइए समता जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। तत्वज्ञान जीवन जीने की अद्भुत कला, इस कला को
अपने जीवन में जिनने उतारा, ऐसे सतियों के उदाहरण के माध्यम से तत्व ज्ञान हम तक परोसा है जिन्होंने, ऐसी हमारी सभी बहनों का बहुत बहुत आभार। समय की सीमा है। सती वह सती इसलिए बनी कि उन्होंने शुद्ध आत्म तत्व को जाना, माना, उसमें रमणता की और स्त्री पर्याय की जो सर्वोत्कृष्ट दशा, जो सर्वोत्कृष्ट गुणस्थान, पंचम गुणस्थान को प्राप्त किया और स्त्री पर्याय का छेद किया। ऐसी सतियों का हमने स्मरण किया। हम भी अपने आप को स्त्री या पुरुष न माने, अपितु देह और राग से भिन्न शुद्ध चैतन्य तत्व अपने आप को माने, उसी में हम स्थापित करें, उसी में मग्न रहें और अनंतानंत सिद्धों में शामिल हों। ऐसी भावना के साथ मैं सभी का सम्मान करने के लिए आइए सुलभा जी, हमारे बीच में आदरणीय प्रमीला जी उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रण दे रही हूँ। आइए उनके कर कमलों से सबसे पहले ममता जी का तो हो गया ना, थोड़ा फास्ट करें और समय सीमा है। पूजा जी, कणिका जी, हाथ में दे दो। हमारी अर्चना जी, कुसुम जी, भाभी जी आइए। हमारी मुख्य अतिथि आप भी आगे आए कृपया, दोनों अर्चना जी काकी जी और श्रीमती मीनल जी, आप थोड़ा सा आ जाए आगे। भाभी आइए। मीना जी सागर से पधारी हैं, शकुन जी नागपुर से पधारी हैं हमारे बीच में। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से भी ज़्यादा जिन्होंने बहुत सुंदर वक्तव्य हमारा हमें प्रदान किया, उन सबका पुनः पुनः एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब हम सभी जिनवाणी सुनने के उत्सुक हैं, आदरणीय राजेंद्र कुमार जी साहब पंडित जी के द्वारा